यह सोचिए, भीड़ भाड़ वाले बाजार में अचानक अफरातफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर उंगली उठती है। एक साधारण सलवार पहने चेहरे पर दुपट्टा बांधे खड़ी महिला पर दुकान से पैसे चुराई करने का इल्जाम उस पर लग चुका है। खबर सीधी दरोगा तक पहुंचती है और वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ कर आता है। सबके सामने उस महिला को पकड़ लेता है, थाने ले जाकर लॉकअप में डाल देता है। भीड़ ताली बजाती है कि चोर पकड़ लिया गया। लेकिन फिर होता है सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही महिला धीरे धीरे अपना दुपट्टा चेहरे से हटाती है, दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा देखकर वह स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि जिसे वह चोर समझकर पकड़ लाया है, असल में वही अगले दिन की नई पुलिस कमिश्नर होती है। अब सोचिए आगे क्या होगा। दरोगा की किस्मत पलटेगी या कमिश्नर का गुस्सा उस पर भारी पड़ेगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरोगा रामवीर सिंह अपने थाने में सुबह की चाय पीते हुए बैठा था। बाहर बरसात की हल्की फुहारें चल रही थी और थाना परिसर में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई दे रहे थे। वह अपनी कुर्सी पर पसर कर ऐसे बैठा था जैसे पूरा इलाका उसी की गिरफ्त में हो और उसके इशारे पर पूरा शहर चल रहा हो। उसे अपने पद और पाइक वर्दी पर बड़ा घमंड था। अक्सर वह लोगों से कठोर व्यवहार करता, गरीब और बेबस लोगों को डांट फटकार लगाना और उन्हें अपराधी की तरह ट्रीट करना उसका रोज का काम था। उसी वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, बाजार से खबर आई है कि वहां एक औरत चोरी करते पकड़ी गई है। भीड़ ने उसे पकड़ लिया है। मामला गंभीर है। लोग कह रहे हैं कि वह बहुत चालाक है और कई बार चोरी कर चुकी होगी। यह सुनते ही रामवीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा मानो आज उसे अपनी पकड़ दबंगई दिखाने का अच्छा मौका मिल गया हो। उसने तुरंत आदेश दिया, चलो ले चलो बाजार। आज देखता हूं कौन है वह औरत, चोरी करती है और सोचती है बच जाएगी। भारी भरकम जीप गड़गड़ाती हुई बाजार की ओर बढ़ी। रास्ते में लोग जीप को देखकर सहम जाते और साइड में हो जाते। दरोगा की आंखों में हमेशा की तरह अकड़ झलक रही थी। जब वह बाजार पहुंचा तो देखा कि भीड़ एक औरत को घेरे खड़ी थी। औरत ने साधारण सलवार कुर्ता पहन रखा था, चेहरा आधा दुपट्टे से ढका हुआ था और आंखों में आत्मविश्वास भरा था। पर भीड़ उसे गालियां दे रही थी। कुछ लोग कह रहे थे, इसी ने चोरी की है साहब। दुकानदार की मेज पर रखे पैसे गायब कर रही थी, तभी पकड़ी गई। रामवीर ने बिना एक पल गवाए भीड़ को धक्का देकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। तो तू है चोरनी, बहुत अकाढ़े तेरे चेहरे पर चल थाने। भीड़ ने तालियां बजाई और दरोगा ने उस औरत को जीप में धकेल दिया। रास्ते भर वह औरत चुपचाप बैठी रही। उसने ना कोई सफाई दी, ना कोई डर दिखाया। दरोगा को यह बात और खटक रही थी। उसने सोचा, इतनी हिम्मत है इसमें, लगता है पेशेवर चोरनी है। थाने पहुंचकर उसने औरत को कुर्सी पर बैठाया और खुद सामने जाकर बोला, नाम क्या है तेरा, कहां से आई है, कितनी चोरी कर चुकी है। अब तक औरत ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम जो कर रहे हो वह गलत है। यह सुनकर रामवीर भड़क गया। गलत मैं कर रहा हूं, चोरी तू करती है और गलत मैं हूं। लगता है बहुत जल्दी है तुझे अकल ठिकाने लगाने की। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे हवालात में डाल दो, कल इसकी असलियत निकलवाता हूं। रात भर वो औरत शांत रही। ना उसने कोई हंगामा किया, ना डर दिखाया, बस चुपचाप हवालात के कोने में बैठी रही। अगले दिन सुबह थाने में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि जिले की नई पुलिस कमिश्नर पहली बार औचक निरीक्षण पर आ रही हैं। रामवीर
सिंह ने तुरंत कुर्ता पजामा बदल कर वर्दी पहनी, बाल ठीक किए और सख्त चेहरे के साथ खड़ा हो गया। तभी जीप आकर रुकी और उससे वही औरत उतरी जिसे उसने कल चोरनी कहकर पकड़ा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरोगा रामवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि नई पुलिस कमिश्नर थी, जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई थी और जिनका नाम था अनामिका चौहान। हवालात से निकलते ही उन्होंने दरोगा की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्से और तिरस्कार का मिलाजुला भाव था। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। सिपाही इधर उधर आंखें चुराने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, तो यही है आपका न्याय? बिना जांच बिना सबूत सिर्फ भीड़ की बात सुनकर किसी को चोर घोषित कर देते हो। औरत थी इसलिए तुम्हें और आसानी लगी ना अपमानित करने में। रामवीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, मामा महोदय मुझे मालूम नहीं था। अनामिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर मालूम होता तो क्या इंसाफ करते नहीं दरोगा साहब? आपकी सोच ही गंदी है। आपकी नजर में आम जनता की कोई इज्जत नहीं। अब इसका हिसाब आपको देना होगा। थाने में खामोशी छा गई। सबको लग गया कि अब दरोगा रामवीर की हेकड़ी निकलने वाली है। औरत को चोर समझने का उसका अहंकार अगले ही दिन उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। थाने का वातावरण इतना भारी हो गया था कि सिपाही तक पसीना पसीना हो रहे थे। सबकी नजरें पुलिस कमिश्नर अनामिका चौहान पर थी, जो कल तक हवालात में बैठी थी और आज उसी कुर्सी पर बैठी थी जहां से पूरे जिले की पुलिस को आदेश निकलने वाले थे। दरोगा रामवीर सिंह की हालत ऐसी थी जैसे किसी शिकारी ने खुद अपने जाल में फंसकर जान गंवाने की तैयारी कर ली हो। वह बार बार हाथ जोड़कर सफाई देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज भीतर से ही कांप रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो अभी सीने को तोड़कर बाहर आ जाए। अनामिका ने अपने बैग से एक डायरी निकाली, उसमें कुछ नोट्स देखे और फिर शांत आवाज में बोली, दरोगा रामवीर, तुम्हें मालूम है कि भीड़ तंत्र से न्याय नहीं होता। यह कानून की बुनियाद है कि हर इंसान निर्दोष है जब तक उसका अपराध साबित ना हो, मगर तुम्हारे लिए यह सब शब्दों का खेल है। तुम्हें सिर्फ अपनी वर्दी की ताकत दिखाना आता है। यह सुनते ही पूरे थाने में खामोशी छा गई। किसी ने खंखारने तक की हिम्मत नहीं की। रामवीर ने धीरे से कहा, महोदया, भीड़ बहुत उत्तेजित थी। मुझे डर था कि अगर मैंने कार्रवाई नहीं की तो दंगा हो जाएगा। अनामिका की आंखों में ठंडा गुस्सा तैर रहा था। उन्होंने जवाब दिया, अगर भीड़ उत्तेजित थी तो तुम्हारा काम उन्हें कानून की राह दिखाना था, ना कि उनके बहकावे में आकर किसी निर्दोष पर ठप्पा लगाना। तुमने ना केवल एक महिला का अपमान किया बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके शब्द रामवीर के अहंकार को चीरते जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने कल का दृश्य बार बार घूम रहा था, जब उसने भीड़ के सामने अनामिका का हाथ पकड़ कर झटका था और जोर से चिल्लाया था कि यही चोरनी है। वो पल अब उसके लिए जहर बन चुका था। तभी अनामिका ने सख्त स्वर में आदेश दिया, सिपाही, इस दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच की तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। इसका निलंबन अभी इससे प्रभावी होगा। यह सुनते ही जैसे थाने की दीवारें कांप गई। सिपाहियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक जो दरोगा सबको डरा धमका कर रखता था, आज उसी को उसके पद से बेदखल किया जा रहा है। रामवीर का चेहरा पीला पड़ गया, होठ सूख गए। उसने विनती कि महोदया, मेरी गलती थी, लेकिन मेरा मकसद बुरा नहीं था। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। अनामिका ने उसे घूरा और बोली, मकसद चाहे जो भी हो, परिणाम अपराध से कम नहीं होता।
अगर मैं आज पुलिस कमिश्नर ना होती और सचमुच कोई आम औरत होती तो तुम्हारा व्यवहार मेरी जिंदगी तबाह कर देता। तुम सोच भी नहीं सकते कि भीड़ और पुलिस की मिलीभगत से किसी निर्दोष का जीवन कैसी बर्बाद हो सकता है। उनकी आवाज में ऐसी कड़वाहट थी कि पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया। तभी थाने में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसका चेहरा थका हुआ और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, यही दरोगा मेरे बेटे को 2 साल पहले चोर बताकर ले गया था। बिना सबूत उसे जेल भेज गया। आज तक मेरा बेटा निर्दोष साबित होने की जद्दोजहद कर रहा है। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। रामवीर के चेहरे पर शर्म और डर का मिलाजुला भाव आए गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई। अनामिका ने गहरी सांस ली और बोली, यही फर्क है अच्छे पुलिस वाले और दबंग पुलिस वाले में। अच्छा पुलिस वाला इंसाफ दिलाता है और दबंग पुलिस वाला अपनी ताकत दिखाता है। अब वक्त आ गया है कि यह थाना कानून के असली मायनों को समझे। उन्होंने सभी सिपाहियों को बुलाकर कहा, अब इस थाने में कोई पुलिस वाले में भी कार्रवाई बिना सबूत और जांच के नहीं होगी, चाहे मामला कितना ही छोटा क्यों ना हो। किसी महिला या गरीब आदमी को उसकी हालत देखकर अपराधी मान लेना अब यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपाहियों ने एक साथ सर झुका दिया। यह बदलाव का संकेत था, मगर दरोगा रामवीर के लिए यह सबक जीवन भर का दाग बनने वाला था। उसके भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या सचमुच उसने अब तक जो किया वह सब गलत था? क्या उसका तरीका ही अपराध था? उसकी आंखों में अपनी नौकरी के खत्म होने का डर ही नहीं, बल्कि उस घमंड के टूटने का भी दर्द झलक रहा था जो सालों से उसने पाला था। वह खुद से कह रहा था, काश मैंने कल उस औरत को बिना सोचे समझे चोर ना कहा होता। काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अनामिका ने थाने के बाहर खड़ी भीड़ को भी संबोधित किया। कल जो हुआ वह उदाहरण है कि कैसे भीड़ किसी निर्दोष को अपराधी बना सकती है। याद रखो, कानून सबके लिए बराबर है और अगर तुम लोग खुद फैसले लेने लगोगे तो यह भीड़ किसी निर्दोष को अपराधी बना सकती है। समाज कभी न्याय नहीं देख पाएगा। भीड़ तंत्र इंसाफ नहीं करता, सिर्फ अराजकता फैलाता है। लोग चुपचाप सुनते रहे। कई लोगों की गर्दनें शर्म से झुक गई। बाजार के वही लोग जो कल ताली बजा रहे थे आज अपराध बोध से भर गए। कुछ ने तो आपस में कहना भी शुरू कर दिया कि सचमुच हमने गलती की, बिना सबूत और बिना सोचे समझे औरत को चोर कह दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने थाने की दशा ही बदल दी थी। वहीं दूसरी तरफ रामवीर को उसके घर वालों की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे इस अपमान को कैसे झेलेंगे? क्या लोग उसे हमेशा चोर पकड़ने वाले दरोगा के नाम से याद करेंगे, या अब उस दरोगा के नाम से जो खुद अपनी गलती से निलंबित हो गया? अनामिका ने जाते जाते इतना ही कहा, इंसाफ का रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता सच्चा है। जो इसे नहीं समझ पाएगा उसे यहां जगह नहीं मिलेगी। उनकी यह बात सुनकर सभी सिपाहियों ने पहली बार पुलिस सेवा का असली मतलब महसूस किया। रामवीर चुपचाप कुर्सी पर बैठा रह गया। उसके दिल में गहरे पछतावे का बोझ था। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और हर बूंद जैसी यह कह रही थी कि पुरानी गंदगी को धोकर नया अध्याय शुरू करने का वक्त आ गया है। बरसात की रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और थाने के बाहर कीचड़ से सनी सड़कें खाली पड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन थाने के भीतर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। दरोगा रामवीर सिंह को निलंबन का आदेश सुनाए हुए कई घंटे बीत चुके थे, मगर उसके कानों में अभी भी कमिश्नर अनामिका चौहान के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें हिसाब देना होगा। यह शब्द उसके सीने पर ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी ने लोहे की कील ठोक दी हो। वह बार बार खुद से कह रहा था कि शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका एक फैसला उसकी पायल ऐस में फांस कर रहा था।
पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। घर पर उसकी पत्नी सावित्री को जब निलंबन की खबर मिली तो उसने घबराकर तुरंत फोन लाया। यह क्या सुन रही हूं, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दिया। लोग मोहल्ले में ताने मार रहे हैं, बच्चे स्कूल से रोते हुए लौटे हैं, सब कहत रहे हैं तुम्हारे पापा चोट नहीं पकड़ने वाले दरोगा थे और अब खुद फंस गए। रामवीर को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी गलती का बोझ सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, सावित्री, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। लेकिन यह शब्द उसके अपने लिए भी खोखले लग रहे थे। उसी समय थाने में कमिश्नर अनामिका बैठी रिपोर्ट पढ़ रही थी। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और कहा, मुझे इस थाने का हर पुराना केस चाहिए, खासकर वह केस जहां बिना पुख्ता सबूत किसी को जेल भेजा गया। आज से यह सब बदलेगा। सिपाही चौंक गए क्योंकि वे जानते थे कि रामवीर ने अपने कार्यकाल में कई बार दबाव में या घमंड में आकर निर्दोषों को भी अपराधी बना दिया था। एक एक फाइल जब सामने आई तो उसमें पीड़ितों की कहानियां ऐसे उभरने लगी जैसे किसी ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया हो। कोई गरीब मजदूर था जिसे झूठे गहना चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। कोई रिक्शा वाला था जिस पर झूठा स्मैक रखने का केस डाला गया था। यहां तक कि एक महिला पर वेश्यावृत्ति का गलत आरोप लगाकर उसे महीनों जेल में रखा गया। यह सब पढ़ते ही अनामिका की भौहें तन गई। उन्होंने कहा, अब यह सब सहन नहीं होगा। हर केस की दोबारा जांच होगी। अगर कोई निर्दोष पाया गया तो उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि वहां मौजूद हर सिपाही को लगने लगा कि अब यह थाना वाकई बदलने वाला है। दूसरी तरफ रामवीर अकेला कोने में बैठा अपनी गलतियों का हिसाब कर रहा था। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने सत्ता और वर्दी के नशे में कई बार लोगों की पुकार अनसुनी की थी। उसे याद आया कि एक बार एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर थाने आई थी और रो रो कर कह रही थी कि उसका बेटा निर्दोष है, मगर उसने दुत्कार कर भगा दिया था। अब वही दृश्य उसके मन को काट रहे थे। वह सोच रहा था कि काश उसने तब इंसाफ किया होता तो आज उसे खुद के सामने इतना छोटा महसूस ना करना पड़ता। तभी एक सिपाही आया और बोला, दरोगा जी, कमिश्नर मैडम ने आपको बुलाया है। रामवीर के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो भारी कदमों से कमरे की ओर बढ़ा जहां अनामिका बैठी थी। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, उसने देखा कि मेज पर उसी की साइन की हुई कई पुरानी फाइलें रखी थी। अनामिका ने बिना समय गवाए पूछा, यह सब फाइलें बताती हैं कि तुमने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि यह सब गलत है? रामवीर ने गहरी सांस ली और पहली बार सच्चाई से बोला, महोदया, मुझे लगता था कि सख्ती से कानून चलता है, लोग डरते हैं तो अपराध कम होता है, मगर शायद मैंने कानून और अत्याचार में फर्क ही नहीं समझा। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। अनामिका ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, पुलिस का काम डराना नहीं, भरोसा दिलाना है। अगर जनता पुलिस से ही डरने लगे तो वह इंसाफ कहां ढूंढेगी? इन शब्दों ने रामवीर की आत्मा को झकझोर दिया। वो कुर्सी पर बैठा सोचने लगा कि सचमुच उसने जनता की नजर में पुलिस की छवि को कलंकित कर दिया था। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। इसी शांति के बीच अनामिका ने फैसला लिया कि अगले दिन से पूरे जिले में इंसाफ यात्रा निकाली जाएगी, जहां पुराने मामलों की सुनवाई खुलेआम होगी और हर किसी को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। यह खबर जैसे ही थाने में फैली, सिपाहियों में हलचल मच गई। कुछ को लगा कि इससे उनकी पोल खुलेगी तो कुछ को उम्मीद जगी कि अब उन्हें सही मायने में पुलिसिंग करने का मौका मिलेगा। अगले दिन जब बाजार में खुला मंच लगा और कमिश्नर खुद वहां पहुंची तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए। रामवीर को भी बुलाया गया ताकि वह जनता के सामने अपनी गलती स्वीकार कर सके।
मंच पर खड़ी अनामिका ने कहा, यह मंच न्याय का है। यहां हर उस आवाज को सुनी जाएगी जिसे दबाया गया। आज से किसी को बिना सबूत अपराधी नहीं कहा जाएगा। भीड़ में से कई लोग आगे आए और अपनी आपबीती सुनाई। एक बूढ़ा किसान बोला, मेरा बेटा चोरी के झूठे केस में जेल गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने दरोगा के कहने पर रिश्वत नहीं दी। यह सुनते ही भीड़ गुस्से से भर गई। फिर एक महिला आई और बोली, मुझे वैश्यामृति के गलत आरोप में पकड़ा गया था। महीनों मेरी जिंदगी नरक बन गई। मेरे बच्चे तक मुझसे नफरत करने लगे। इन सब बातों से रामवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जनता के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हुई है। मैं मानता हूं कि मैंने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। अगर आप सब मुझे माफ कर दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अनामिका ने गंभीर स्वर में कहा, गलती मान लेना आसान है, लेकिन सुधार करना कठिन। रामवीर, तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन अब वर्दी में नहीं। तुम्हें समाज की सेवा करनी होगी, बिना वर्दी के, ताकि तुम समझ सको कि आम इंसान पर अन्याय कितना भारी पड़ता है। यह फैसला सुनकर लोगों ने तालियां बजाई। यह किसी के लिए सजा थी तो किसी के लिए नई शुरुआत। रामवीर ने सिर झुका लिया और मन ही मन तय किया कि अब से वह सचमुच इंसाफ के लिए लड़ेगा, चाहे उसके पास वर्दी हो या ना हो। उस रात जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर पहली बार पछतावे और इंसानियत का मिलाजुला भाव देखा। उसने चुपचाप कहा, अगर अब सचमुच बदल जाओ तो लोग तुम्हें याद करेंगे। रामवीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बदल चुका हूं सावित्री, अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की चांदनी फैल गई थी और लगता था मानो यह नई सुबह का संदेश दे रही हो। सुबह की धूप जब पूरे कस्बे में फैलने लगी तो थाने के बाहर भीड़ का जमावड़ा अब तक छटा नहीं था। लोग अब भी आपस में कल हुई इंसाफ यात्रा की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अब पुलिस पर भरोसा लौटेगा, तो कोई यह मान रहा था कि अब तक जिन लोगों को झूठे केसों में फांसाया गया था उन्हें आखिरकार राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर रामवीर अपने घर के आंगन में बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी सावित्री उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम कल मंच पर सही बोले थे, लेकिन लोगों का भरोसा सिर्फ बातों से नहीं लौटेगा। तुम्हें अपने काम से साबित करना होगा कि अब तुम सचमुच बदल चुके हो। रामवीर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे मौका मिला है, अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। चाहे वर्दी ना हो, मैं लोगों का भरोसा जीत कर रहूंगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर देखा तो बाहर दो आदमी खड़े थे जिनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, दरोगाली, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी बहन को गांव के दबंगों ने बंधक बना लिया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। लोग कहते हैं कि अब आप ही मदद कर सकते हैं। यह सुनते ही रामवीर के भीतर का सोया हुआ जज्बा जाग उठा। उसने सोचा कि शायद यही वक्त है अपनी गलती का प्रायश्चित करने का। उसने बिना देर किए कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सावित्री ने चिंता से उसे रोका। अब तुम्हारे पास वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, ऐसे कैसे जाओगे? वह लोग खतरनाक हैं। मगर रामवीर ने दृढ़ता से कहा, अब मेरा हथियार सिर्फ सच और इंसाफ है और मैं खाली हाथ नहीं हूं। मेरे साथ जनता का भरोसा है। उसने उन दोनों युवकों के साथ गांव की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते भर लोग उसे देखते और कानफूसी करते कि यह वही दरोगा है जो कल तक लोगों पर जुल्म करता था और आज गरीबों की मदद करने निकल पड़ा है। गांव पहुंचने पर देखा कि चौपाल पर दबंगों का जमघट लगा है। बीच में एक युवती को रस्सियों से बांधकर बैठाया गया है और गांव के लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। दबंगों का सरदार जोर जोर से कह रहा था, यह लड़की हमारे खिलाफ गवाही देने वाली थी। इसे सबक सिखाना जरूरी है।
रामवीर को देखते ही कई लोग बुदबुदाए, अब देखना क्या होता है। दबंगों ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो वही निकम्मा दरोगा है जिसे नौकरी से निकाला गया है। तू यहां क्या करने आया है रामवीर? बिना डरे आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैं यहां इंसाफ लेने आया हूं। इस लड़की को तुरंत छोड़ दो। दबंग ठहाका मारकर हंसे, तेरे पास ना वर्दी है ना ताकत, तू हमें क्या रोक लेगा? मगर तभी गांव के कई लोग जो भीतर ही भीतर दबंगों से डरते थे, आगे बढ़ने लगे। किसी ने कहा, रामवीर अब बदल गया है, यह हमारी मदद करने आया है। किसी ने आवाज लगाई, अगर अब हम साथ ना देंगे तो फिर कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे भीड़ दबंगों के खिलाफ खड़ी होने लगी। यह देख दबंगों के चेहरे पर पसीना झलक आया। रामवीर ने मौका देखकर युवती की रस्सियां खोली और उसे भीड़ में सुरक्षित पहुंचाया। तभी दबंगों ने लाठी उठाकर हमला करना चाहा, लेकिन इस बार गांव के लोग चुप नहीं रहे। सब ने मिलकर उनका मुकाबला किया और आखिरकार दबंग पीछे हट गए। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान था। जो लोग कल तक रामवीर को कोसते थे, वही आज उसके साथ खड़े थे। युवती रोते हुए बोली, आपने मेरी जान बचा ली, वरना यह लोग मुझे मार डालते। रामवीर की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, आज मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। असली इंसाफ तो तब होगा जब यह लोग कानून के हवाले किए जाएंगे। तभी किसी ने कमिश्नर अनामिका को खबर भेज दी कि गांव में बड़ा हंगामा हुआ है। थोड़ी ही देर में वह खुद पुलिस बल के साथ वहां पहुंची। उन्होंने पूरा मंजर देखा और गांव वालों से पूछा कि क्या हुआ। सब ने एक सुर में कहा, मैडम, अगर रामवीर ना होता तो आज हमारी बेटी बच नहीं पाती। यह सुनकर अनामिका चुप हो गई। उन्होंने पहली बार रामवीर की आंखों में वही जज्बा देखा जो एक सच्चे पुलिस वाले में होना चाहिए। उन्होंने भीड़ से कहा, आज का दिन सबक है कि अगर जनता और कानून एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई दबंग, कोई अपराधी टिक नहीं सकता। दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और युवती को सुरक्षित उसके घर भेजा गया। गांव वाले पहली बार खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। अनामिका ने जाते जाते रामवीर से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसाफ के लिए वर्दी जरूरी नहीं। दिल में हिम्मत और नियत साफ हो तो कोई भी बड़ा बदलाव ला सकता है। मगर याद रखना, यह सफर अभी लंबा है। रामवीर ने सिर झुकाकर कहा, महोदया, अब मुझे अपनी राह मिल गई है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। उस रात जब वह घर लौटा तो सावित्री ने उसके चेहरे पर संतोष देखा। उसने कहा, आज तुम सचमुच दरोगा नहीं बल्कि इंसाफ के रखवाले लगे। बच्चे भी उसके पास आए और बोले, पापा, अब हमें आप पर गर्व है। रामवीर की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंसाफ होगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगले दिन से उसने गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी। कोई खेत की जमीन के झगड़े से परेशान था, कोई दबंगों के कर्ज में डूबा था, कोई पुलिस की बेरुखी से टूटा था। रामवीर सबकी बातें सुनता और उन्हें कानून का रास्ता दिखाता। धीरे धीरे लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। दूसरी ओर अनामिका चौहान भी यह सब देख रही थी। वह समझ रही थी कि कभी जो दरोगा अहंकार में अंधा था, अब वही इंसाफ का सच्चा सिपाही बन चुका है। मगर उन्हें यह भी पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि समाज में बदलाव लाना आसान नहीं और दबंगों का जाल बहुत गहरा है। अगले हफ्ते उन्होंने रामवीर को बुलाया और कहा कि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। अगर सचमुच बदलाव लाना है तो तुम्हें पूरे जिले में लोगों का भरोसा जीतना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रामवीर ने बिना झकझक कहा, महोदया, अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे का रास्ता कांटों से भरा है। यह कहकर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पहली बार उसे सम्मान की दृष्टि से देखा। बाहर आसमान साफ था,
बादलों के पीछे से सूरज चमक रहा था और लगता था जैसे अब नई रोशनी हर अंधेरे को मिटाने निकल पड़ी हो। जिले में अब एक नई हवा चल पड़ी थी। लोग अब पुलिस कमिश्नर अनामिका चौहान और सुधरे हुए रामवीर की चर्चा करने लगे थे। कोई कहता कि पहले जहां पुलिस थाने जाने से लोग डरते थे, अब वहीं लोग खुद जाकर अपनी बात रखने लगे हैं। तो कोई कहता कि अब गरीबों और कमजोरों की आवाज दब नहीं रही है। लेकिन जहां जनता में उम्मीद की किरण जागी थी, वहीं अपराधियों और दबंगों का गिरोह बेचैन हो उठा था। उन्हें लग रहा था कि अगर यही हाल रहा तो उनका आतंक और धंधा खत्म हो जाएगा। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में अपराधियों की बैठक चल रही थी। सरदार जगमोहन नाम का कुख्यात दबंग अपने गुर्गों से बोला, यह कमिश्नर और वह गिरा हुआ दरोरा मिलकर हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं। अगर इन्हें ना रोका गया तो आने वाले दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। एक गुर्गा बोला, सरदार, अब तो हाल यह है कि लोग हमें देखकर डरने की जगह रामवीर के साथ खड़े हो जाते हैं। जगमोहन ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और बोला, तो हमें भीड़ को फिर से अपने पक्ष में करना होगा। डर का ऐसा माहौल बनाना होगा कि लोग इंसाफ मांगने की हिम्मत ना करें। उधर उसी समय रामवीर गांव घूम रहा था। कहीं वह किसानों को उनकी जमीन बचाने का उपाय बता रहा था, तो कहीं मजदूरों को उनके हक के लिए लड़ने की ताकत दे रहा था। अब उसके पास ना वर्दी थी ना कोई सरकारी ताकत, लेकिन उसका नाम ही लोगों का सहारा बन चुका था। लोग उसे जनता का दरोगा कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन वह गांव की चौपाल पर बैठा लोगों से बातचीत कर रहा था। तभी एक पोड़ साधा बूढ़ी औरत आई, जिसके चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, मेरी बेटी को शहर के बदमाश उठा ले गए हैं। मैं थाने गई थी, लेकिन वहां मेरी कोई नहीं सुन रहा। सब कहते हैं कि वह लोग बहुत ताकतवर हैं। यह सुनते ही रामवीर का खून खौल उठा। उसने तुरंत अनामिका को फोन किया और पूरी बात बताई। अनामिका ने कहा, मैं तुरंत पुलिस बल भेजती हूं, लेकिन सावधान रहना, यह वही गिरोह है जो हमें चुनौती देना चाहता है। उसी रात पुलिस और गांव वाले मिलकर हवेली की ओर बढ़े, जहां लड़की को बंधक बनाया गया था। हवेली चारों तरफ से गुर्गों से घिरी थी। हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। पहली बार रामवीर को वर्दी के बिना ऐसी बड़ी लड़ाई लड़नी थी, लेकिन उसका हौसला डगमगाया नहीं। उसने गांव वालों से कहा, आज हमारी असली परीक्षा है। अगर हम डर गए तो यह दबंग हमेशा हमारे सिर पर सवार रहेंगे। याद रखो, हम सच के लिए लड़ रहे हैं और सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि गांव वाले एक सुर में चिल्लाए, हम तुम्हारे साथ हैं। अचानक जोरदार मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और गुर्गों में भिड़ंत हुई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लोग पत्थर और डंडे लेकर गुर्गों पर टूट पड़े। इस अफरातफरी में रामवीर सीधे हवेली के अंदर घुस गया। अंदर एक अंधेरे कमरे में उसने उस लड़की को रस्सियों से बंधा देखा। वह दौड़ कर गया और उसे छुड़ाने ही वाला था कि पीछे से जगमोहन आधम का, उसकी आंखों में खून उतरा था, हाथ में बंदूक थी। उसने तिरस्कार से कहा, तो निकम्मे दरोगा, तू यहां तक आ ही गया। अब तुझे और इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामवीर ने बिना डरे कहा। जगमोहन डर दिखाकर लोगों पर राज करने का समय खत्म हो गया है। अब इंसाफ का दौर है। जगमोहन ने ठाका लगाया और गोली चलाने को ट्रिगर दबाया, लेकिन उसी क्षण रामवीर उस पर झपट पड़ा। दोनों में जोरदार हाथापाई हुई। कमरे में कुर्सियां और सामान टूटने लगे। आखिरकार रामवीर ने किसी तरह उसका हथियार छीन लिया और उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी पुलिस भी भीतर आ गई और गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जब गांव वालों ने देखा कि उनके सबसे बड़े खौफ का अंत हो गया है, तो उन्होंने खुशी से नारे लगाए,
रामवीर जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। इस जीत ने जिले में नया इतिहास रच दिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, निलंबित दरोगा बना जनता का मसीहा, दबंग सरगना गिरफ्तार। लोग अब खुलेआम कहने लगे थे कि अगर कोई पुलिस वाला सच में बदल सकता है तो वह रामवीर है। उसी शाम अनामिका ने नामवीर को थाने बुलाया। उनके सामने मीडिया और अधिकारी भी मौजूद थे। अनामिका ने सबके सामने कहा, आज मैं यह स्वीकार करती हूं कि रामवीर भले ही अपनी गलतियों से गिरा था, लेकिन उसने इंसाफ की राह चुनकर खुद को साबित किया है। ऐसे लोग ही समाज को बदल सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने घोषणा की कि विभागीय जांच में उसकी ईमानदारी और हाल की सेवाओं को देखते हुए उसका निलंबन हटाया जाता है और उसे फिर से सेवा में लिया जाता है। यह सुनते ही वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रामवीर की आंखें भर आई। उसने अनामिका के पैरों की ओर हाथ जोड़कर कहा, महोदया, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब मैं वर्दी पहनकर भी वही करूंगा जो जनता के दरोगा के रूप में करता आया हूं। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, वर्दी की ताकत से ज्यादा जरूरी है दिल की ताकत। अगर वह बरकरार रही तो तुम हमेशा सही रहोगे। उस रात जब रामवीर घर लौटा तो उसके बच्चे उसे देखकर खुशी से झूम उठे। उसकी पत्नी सावित्री ने गर्व से कहा, आज तुम सचमुच हमारे हीरो हो गए हो। मोहल्ले वाले जो कल तक दाने मारते थे, आज मिठाई लेकर उसके घर आए। यह सिर्फ रामवीर की नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबको एहसास था कि यह कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अपराध और अन्याय की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें पूरी तरह मिटाने के लिए और भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आसमान में चमकता चांद और बहती ठंडी हवा मानो यही संदेश दे रही थी कि असली जंग अभी बाकी है और आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। सवेरे की धूप जिले के आसमान में एक प्रकाराहत नए उजाले का संकेत दे रही थी, लेकिन इस उजाले के साथ साथ गहराता हुआ साया भी मंडरा रहा था। जगमोहन की गिरने से कई छोटे गुंडों और अपराधियों का नेटवर्क टूट चुका था, मगर इसके पीछे का असली खेल अभी बाकी था। दरअसल जगमोहन महज एक मोहरा था। उसके पीछे एक बड़ा गिरोह था जो शहर और गांव की राजनीति, कारोबार और पुलिस तंत्र तक फैला हुआ था। इस गिरोह का सरगना एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहचान अब तक पर्दे के पीछे रही थी। लोग उसे सिर्फ साहब कहकर बुलाते थे। वही असली ताकत था जो हर गलत धंधे को चलाता और दबंगों को शाह देता। जैसे ही जगमोहन गिरफ्तार हुआ, साहब को गुस्सा आ गया। उसने अपने करीबियों से कहा, यह कमिश्नर और वह सुधरा हुआ दरोगा हमें बर्बाद करने पर तुले हैं। अगर इन्हें ना रोका गया तो हम सबका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उधर रामवीर को वर्दी में दोबारा बहाल कर दिया गया था। जब उसने फिर से वर्दी पहनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, अब यह वर्दी मेरे लिए अहंकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अब मैं इसे किसी भी हालत में कलंकित नहीं होने दूंगा। उसकी पत्नी सावित्री और बच्चे गर्व से उसे देख रहे थे। मोहल्ले वाले बधाई देने आ रहे थे, लेकिन रामवीर के दिल में कहीं ना कहीं बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह जीत अंतिम नहीं है, असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया। कमिश्नर अनामिका चौहान भी यह जानती थी। उन्होंने अपने दफ्तर में रामवीर को बुलाया और बोली, तुम्हारी बहाली हुई है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मुझे खबर मिली है कि जगमोहन के पीछे जो ताकत थी वह अब हमें निशाना बनाने वाली है। यह जंग अब और खतरनाक होने वाली है। रामवीर ने सिर झुकाकर कहा, महोदया, अब चाहे कैसी भी लड़ाई हो, मैं आपके साथ हूं। इस बार पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। दोनों ने मिलकर एक गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए जनता की मदद ली जाएगी। थाने में एक हेल्पलाइन शुरू की गई जहां कोई भी गुमनाम होकर सूचना दे सकता था। धीरे धीरे कई राज खुलने लगे। लोग बताने लगे कि कौन कौन इस गिरोह से जुड़ा है।
कुछ पुलिसकर्मी भी बेनकाब हुए जो अंदर ही अंदर अपराधियों को मदद पहुंचाते थे। यह सब देखकर रामवीर का खून खौल उठा। उसने कहा यही वजह थी कि लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते थे। अब इन गद्दारों को छोड़ना नहीं चाहिए। अनामिका ने दृढ़ स्वर में कहा, हम उन्हें कानून के हवाले करेंगे। हमें वही रास्ता अपनाना है जो हमें जनता की नजर में और मजबूत बनाए। इस बीच साहब ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। पहले उसने अफवाहें फैलवानी शुरू कर दी कि कमिश्नर और रामवीर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, असली बदलाव कुछ नहीं होगा। फिर उसने अपने गुरों से छोटे छोटे हमले करवाए ताकि जनता का भरोसा डगमगाए। एक दिन शहर की मंडी में अचानक आग लग गई, दर्जनों दुकानें जल गई। लोग चिल्लाने लगे कि पुलिस सिर्फ भाषण देती है, काम नहीं करती। यह खबर सुनते ही रामवीर और अनामिका तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को आग से बाहर निकाला, खुद अपने हाथों से पानी की बाल्टियां उठाई। यह देखकर लोगों का गुस्सा शांत होने लगा। रामवीर ने ऊंची आवाज में कहा, हम आपके लिए हैं, हम आपके साथ हैं। हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकेगा। भीड़ से आवाज आई, हम तुम पर भरोसा करते हैं। यह आवाज पूरे शहर में गूंज गई। दूसरी ओर साहब समझ गया कि अब डर से जनता को दबाना मुश्किल है। उसने आखिरी दांव खेलने का निश्चय किया। उसने अपने गुरों को आदेश दिया कि कमिश्नर और रामवीर को जिंदा ना छोड़ा जाए। इसी दौरान अनामिका को सूचना मिली कि गिरोह एक बड़ी वारदात करने की फिराक में है। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन की योजना बनाई। आधी रात को पुलिस का काफिला शहर के बाहर स्थित एक पुराने गोदाम की ओर बढ़ा। खबर थी कि वहीं गिरोह की बैठक होनी है। गोदाम चारों तरफ से हथियार बंद गुरों से घिरा था। पुलिस ने जैसे ही घेरा डाला, अंदर से गोलियां चलने लगी। चारों तरफ गोलियों की गूंज, धुआं और चिल्लाहट फैल गई। यह लड़ाई जिले की किस्मत तय करने वाली थी। रामवीर सबसे आगे था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक योद्धा की चमक थी। उसने अपने जवानों को हिम्मत बंधाई। आज हम सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि उस सोच से लड़ रहे हैं जिसने सालों से जनता को दबा रखा है। पीछे मत हटना, जीत हमारी होगी। गोलीबारी के बीच वह अंदर घुसा और सीधे साहब तक पहुंच गया। सामने एक शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर नकाब था। रामवीर ने ललकारते हुए कहा, निकालो अपना नकाब, अब सच सामने आना चाहिए। वह हंसते हुए बोला, तू मुझे रोक सकेगा? मैं वो हूं जिसने सालों तक पुलिस और नेताओं को अपनी मुट्ठी में रखा। मैं वो हूं जिसने तुझ जैसे दरोगों को नचाया। तू सोचता है कि अब मुझे खत्म कर देगा। यह कहते ही उसने नकाब हटाया तो सब दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि जिले का एक बड़ा नेता था जो ऊपर से ईमानदार दिखता था, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा अपराधी था। रामवीर ने तिरस्कार से कहा, यही वजह थी कि कानून पंगु था, क्योंकि गुनहगार ही नेता बनकर बैठा था। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। वह नेता बंदूक से गोली चलाने वाला था कि तभी अनामिका वहां पहुंच गई। उन्होंने आवाज लगाई, गिरफ्तार करो इसे। पुलिस ने उसे घेर लिया। नेता ने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया। उसके साथ उसके सभी गुर्गे भी धड़ दबोच लिए गए। जब यह खबर पूरे जिले में फैली तो लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई नारे लगा रहा था, इंसाफ की जीत हुई है। थाने में अगले दिन खुला दरबार लगा। वहां जनता, मीडिया, अधिकारी सभी मौजूद थे। अनामिका ने मंच से कहा, आज हमने यह साबित कर दिया है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब जनता और पुलिस एकजुट हो जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। लेकिन यह भी सच है कि यह लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। हमें हर दिन सावधान रहना होगा, हर दिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। फिर उन्होंने रामवीर को आगे बुलाया और कहा, यह वह इंसान है जिसने गलती की थी, लेकिन उससे सीखा गिरा था, लेकिन उठकर इंसाफ का सबसे बड़ा सिपाही बन गया।
यह हम सब के लिए उदाहरण है कि इंसाफ की राह कभी देर से सही लेकिन मिलती जरूर है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रामवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आज वादा करता हूं कि इस वर्दी को अब कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक जनता के लिए लड़ूंगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में गर्व और खुशी झलक रही थी। लोग आगे बढ़कर उसे गले लगाने लगे। यह दृश्य पूरे जिले आखाजानता के इतिहास में दर्ज हो गया। उस रात जब रामवीर अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था तो उसे लगा जैसे तारों की चमक उससे कह रही हो, अब तुम्हारा सफर पूरा हुआ। तुमने गलती से सीखकर इंसाफ की राह चुनी और अब लोग तुम्हें उसी रूप में याद करेंगे। उसने मन ही मन कहा, अब मैं सुकून से जी सकता हूं क्योंकि मैंने वह कर दिखाया जो एक सच्चे पुलिस वाले को करना चाहिए था। दूसरी ओर अनामिका अपने दफ्तर में बैठकर फाइलों पर काम कर रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान साफ था, ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत है, लेकिन आज हमने सही दिशा पा ली है। अगर पुलिस और जनता साथ हो तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता है। और इसी विचार के साथ जिले की रात एक नई सुबह का वादा लेकर सो गई। एक ऐसी सुबह जो इंसाफ, भरोसे और उम्मीद से भरी होगी। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि जब मुझे यह पता चलता है कि मेरी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है तो सच मानिए तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सब यह कहां से देख रहे हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हम सब उसे सुन और पढ़ सकें।